और अब बात उत्तर प्रदेश के उस जिले की जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, बात मुरादाबाद की, जिसके एक तरफ बरेली है और दूसरी तरफ है गढ़मुक्तेश्वर। बरेली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो आज गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर में जयंत और अखिलेश भी होंगे। मुरादाबाद में दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को वोटिंग होगी। सबसे पहले मुरादाबाद का चुनावी गणित आइए समझ लेते हैं। 2017 की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की लहर के आगे सारे दल और समीकरण फीके पड़ गए थे, उस वक्त भी इस जिले की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। मुरादाबाद के सांसद भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। मुरादाबाद एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां हिंदू और मुस्लिमों की आबादी करीब करीब बराबर ही है। मुरादाबाद का चुनावी इतिहास देखकर आप समझ गए होंगे कि ये इलाका समाजवादी पार्टी का ही है और यहां समाजवादी पार्टी ने सभी 6 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। मुरादाबाद शहर से एसपी उम्मीदवार हाजी यूसुफ अंसारी से प्रतिमा मिश्रा ने बात की, आप भी सुनिए। मुरादाबाद शहर सीट से हाजी यूसुफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। कैसी चल रही हैं तैयारियां? बहुत बढ़िया चल रही है। समाजवादी की आंधी चल रही है। बीजेपी की लहर थी, आपकी आंधी है। बीजेपी की लहर तो उनके कारनामों से समाप्त हो गई, क्योंकि वो तो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। जुमलेबाजी की सरकार थी तो उसी उनका कर्म उनको ले डूबेंगे। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि वो केवल मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करते हैं। बीजेपी पर आरोप लगता है केवल वो हिंदू उम्मीदवार खड़े करते हैं। ये राजनीति में हो क्या रहा है? मैं आपको जानकारी दे दूं कि उम्मीदवार कभी किसी धर्म, कभी जाति का देखकर नहीं दिया जाता है। हमेशा हर पार्टी ये चाहती है कि मेरा कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, जिसको हर धर्म, हर जाति का, हर मजहब का वोट मिले। तो इसलिए हमारे नेताजी ने जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत थी उसके मुताबिक ही टिकट दिए गए हैं। हमारे यहाँ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं हिंदू या कहीं मुसलमान या कहीं सिख या कहीं ईसाई, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर देहात सीट है, वहाँ के जो उम्मीदवार है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पिछली बार समाजवादी पार्टी को फायदा और बीजेपी को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि वोटों का बिखराव हुआ, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में वो फायदे में है। नहीं, नफा नुकसान तो ये अब आपको 10 मार्च को पता चलेगा। और जहाँ तक सवाल ये कहने का है कि ये ऐसा हुआ या वैसा हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। इसका रिजल्ट आपको 10 मार्च को दिखाई दे जाएगा। इंशाल्लाह समाजवादी की 300 प्लस सीटें होंगी और जहां भी है आज समाजवादी की लहर है। मुरादाबाद की अगर बात करें तो 6 में से इस बार कितनी सीटों पर आपको विश्वास? 6 समाजवादी की। इसका पूरा विश्वास है? बिल्कुल यकीन के साथ और अच्छे मार्जिन से। आप तो शायद शहर का माहौल आप रहें 1 या 2 दिन और आपको खुद जानकारी हो जाएगी। आप हर मोहल्ले में जाइएगा। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लैंड पार जाइए, हमारे सब भाई रहते हैं वहाँ, हर जाति के रहते हैं। हिंदू भाई की अक्सरियत ज़्यादा है, वहाँ जाके देखिएगा। जहाँ मुस्लिम अक्सरियत इलाके वहाँ पे भी जाके देखिएगा। जहाँ हमारे दलित भाई रहते हैं वहाँ पे भी जाके देखिएगा। जहाँ हमारे सरदार भाई रहते हैं वहाँ पे भी जाके देखिएगा। एक ही आवाज़ आएगी, समाजवादी पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।